प्रायः हम सब लोग समाज में रहते हैं, है ना, और हमारे दिन का प्रमुख भाग समाज में ही व्यतीत होता है। तो हमें इन समाज में ही नाते रिश्ते संबंध स्थापित करने होते हैं। माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन, स्त्री पति, दोस्त मित्र, बॉस सबऑर्डिनेट, क्लाइंट कस्टमर इत्यादि। किंतु पहेली यह है कि सबसे बड़ी उलझन, मन की परेशानी इन नाते रिश्तों की वजह से ही होता है। तो इनको मैनेज करने की कला क्या है, आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। एक महिला अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर शॉपिंग मॉल में गई। अचानक उस बच्ची का नज़र पास में पड़ी चॉकलेट पर चली गई। चूँकि वो बच्ची दिखने में बहुत ही भोली और सुंदर दिखती है और उसकी रूपरेखा जैसे मानो परियों की बेटी हो। वो बच्ची माँ से डिमांड करती है कि मम्मी मुझे चॉकलेट दिला दो, पर वो मम्मी यदि उस बच्ची को चॉकलेट दिला दे तो उस बच्चे की प्रसन्नता बनी रहे, और यदि वो मम्मी चॉकलेट दिलाने से मना कर दे कि चॉकलेट खाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे दांतों में फंसेंगे, अब वो बच्ची रोने लगे। अब वहीं पर वह लौटकर अपने पैर पटक कर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दी। अब माँ सोचती है कि मैंने इस बच्ची को मॉल में लाया ही क्यों, इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, कहीं शांति से रहती ही नहीं। और आपको तो पता है कि बच्चों का स्वभाव तो चंचल ही होता है, इनमें भला उनका क्या दोष। अब इसी दृश्य को कोई दूसरा व्यक्ति दूर से देखकर यह सोच सकता है कि अचानक इस बच्ची में इतना परिवर्तन आया क्यों, कहाँ से आया यह परिवर्तन, वह बच्ची अचानक से इस परिवर्तन में आ क्यों गई, ऐसे अचानक से रोने क्यों लगी। तो मैं आपको बताता हूँ। हुआ यह कि उस बच्ची ने अपनी माँ से डिमांड किया था कि माँ मुझे चॉकलेट दिला दो। उसने अपेक्षा रखी थी कि माँ मुझे चॉकलेट दिला देगी, परंतु हुआ इसके विपरीत। माँ ने रिजेक्ट कर दिया और अब वह रोने लगी। परंतु दुर्भाग्य यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग तो उस बच्ची की मैच्योरिटी जितना ही होते हैं, उस बच्ची की मैच्योरिटी से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। हम अपने संबंधियों, नाते रिश्ते से ऐसे अपेक्षा रखते हैं कि वो ऐसा करे, ऐसा ना करे, और जब वो हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते हैं तो हम अपना मूड ऑफ करके अपना ही जीवन, अपना ही समय व्यर्थ कर बैठते हैं। और आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति सबकी अपेक्षाओं को पूरा तो कर ही नहीं सकता है। यदि एक की अपेक्षा पूरा करे तो दूसरा व्यक्ति नाराज हो जाए। इसको इस एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता है, तो उसका बॉस एक्सपेक्टेशन करता है उस एम्प्लॉय से कि वो 8 बजे तक काम करके अपना पूरा काम फाइनल करके ही घर वापस जाए, और उसकी नवविवाहित पत्नी उससे अपेक्षा करती है कि मेरा पति 6 बजे शाम को पहले ही घर पहुंच जाए ताकि मैं उसके साथ क्वालिटी टाइम व्यतीत कर पाऊँ। अब इस स्थिति में उस व्यक्ति के पास 2 चॉइस है। पहला कि यदि वो अपने बॉस की एक्सपेक्टेशन को पूरा करता है तो पत्नी दुखी हो जाएगी, और यदि वो व्यक्ति अपने पत्नी की एक्सपेक्टेशन को पूरा करता है तो बॉस नाराज हो जाएगा, और व्यक्ति तो है एक ही। तो हम लोग विचार करें कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग अपनी ही अपेक्षाओं को थोड़ा सा कम कर लें, ऐसा हो सकता है। इसे आप एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। एक पति ऑफिस में काम करके थका हारा हुआ घर वापस आता है और ये उम्मीद करता है कि जैसे कोई राजा युद्ध लड़ने के बाद वापस अपने महल जाता है तो उसकी रानी उसकी आरती उतारती है। तो ये भी अपेक्षा करता है कि उसकी पत्नी और बच्चे उसका स्वागत करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो परिश्रम करता है, दिन रात मेहनत करता है ताकि वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। इसलिए वो ऐसी अपेक्षा रख रहा था। अब पतिदेव वापस घर पे आए तो पत्नी ने दरवाज़ा खोला और तुरंत ही आदेश किया। चूँकि पत्नी काम करते करते अपने बच्चों को संभालते संभालते थक चुकी थी, क्योंकि बच्चे तो अभी छोटे थे। तो पत्नी ने आदेश किया कि छोटे बच्चे ने वहाँ पर कचरा फैला दिया है,
क्या मेरी सहायता करोगे उसको सफाई करने में। अब पतिदेव अपनी इच्छा को मारकर सफाई करने लगे। कुछ टाइम बाद पत्नी ने आदेश किया, पतिदेव क्या आप ज़रा डिनर को टेबल पर परोस देंगे, क्योंकि मैं बहुत ही थक चुकी हूँ। पति ने फिर अपनी इच्छा को मारकर किनारे करके उसने डिनर को टेबल पर परोस दिया। और जब वो टीवी देखने बैठा उतने में ही छोटा बच्चा आ गया और उसने कहा, पिताजी पिताजी क्या आप मेरे लिए घोड़े बनेंगे। अब पिताजी को तो कंट्रोल नहीं हो पाया और उसने कहा, तुम लोग कितने निष्ठुर हो, निर्दयी हो, तुम लोगों को इतना भी नहीं मालूम कि मैं थक चुका हूँ। और ऐसे ही चीखते चिल्लाते हुए वो अपने बेडरूम में चला गया। अब परिवार सोच रहा है कि भला पिताजी को हो क्या गया, इतने गुस्से में क्यों हो गए। अब हो ये गया था कि उन्होंने अपेक्षा बना रखी थी कि मेरे लिए ये परिवार सुख सुविधाओं की व्यवस्था करने की पूरी तैयारी कर रहा होगा, मेरे सुख सुविधाओं को पूरा करने में मेरी सहायता करेगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। अब परिवार सोच रहा है कि पिताजी को हो क्या गया। अब हो ये गया था कि पिताजी ने अपेक्षा रखी थी कि ये सब मेरे सुख को पूरा करने की व्यवस्था करेंगे, मेरी थकावट को दूर करने के बारे में सोचेंगे। अब वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो उनको गुस्सा आ गया। इसके बजाय यदि वो अपनी ही अपेक्षा कम कर लेते, बस समाधान हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि हमें दूसरे समझे उससे पहले हमें उनको समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि अरे भाई, इनको क्या परेशानी हो गई है, इनको क्या कठिनाई हो गई है, या किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि इनके मन में, इनके विचारों में ऐसे बात आ रहा है या ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो जब हम ऐसा सोचेंगे तो ऑटोमेटिक है हमें दूसरों के साथ तालमेल बनाए रखने में सुविधा होने लगेगी। अतः अपने संबंध, नाते, रिश्तों का सही प्रबंधन, मैनेजमेंट करने का आज एक सूत्र सीखा कि अपेक्षाओं के कारण आंतरिक तनाव होता है, और यदि हम इन्हीं अपेक्षाओं को त्याग दें, छोड़ दें, तो हमें परम आनंद, शांति की अनुभूति होती है। तो हमें इन संबंध, नाते, रिश्तों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में एक पॉजिटिव इमोशंस में, पॉजिटिव वे में कैसे करना है, दूसरे के लाभ के लिए कैसे करना है, हम इस पर भी विचार करेंगे। लेकिन आज नहीं, आने वाले अगले प्रवचन में। तब तक आप अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, करिए कुछ ऐसा कि आप खुद बनना चाहें अपने जैसा। धन्यवाद।